जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों सियासत के मैदान में बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। चुनावी धांधली और ईवीएम पर सवाल उठाते हुए वो लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब तक राहुल ने कई मंचों से वोट चोरी का मुद्दा उठाया और सबूतों के साथ गड़बड़ी के आरोप लगाए। पहले उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट में कथित रूप से 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट सामने लाकर इसे एटम बम बताया था। अब वो दावा कर रहे हैं कि अगली बार वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। 17 सितंबर को खुलासा संभव। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 17 सितंबर को अपने वोट चोरी खुलासों की दूसरी किश्त पेश कर सकते हैं। इसे वो हाइड्रोजन बम का नाम दे रहे हैं। खास बात यह है कि इसी तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। माना जा रहा है कि इस दिन राहुल गांधी ऐसे नए सबूत पेश कर सकते हैं जिनसे राजनीतिक हलचल तेज हो सकती है। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल। हाल ही में राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पूरी की थी। 16 दिन की इस यात्रा में उन्होंने लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय किया और जनता से सीधे संवाद किया। कांग्रेस का मानना है कि इस यात्रा में उन्हें जबरदस्त रिस्पांस मिला है और इसी आत्मविश्वास के साथ राहुल गांधी अब बड़ा खुलासा करने की तैयारी में हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक देश की करीब 48 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को वोट चोरी की वजह से हार झेलनी पड़ी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने साफ कहा कि राहुल गांधी वाराणसी में हुई कथित चोरी का खुलासा करेंगे। दरअसल सिर्फ लोकसभा ही नहीं, कांग्रेस आज तक हरियाणा की हार को भी नहीं स्वीकार कर पाई है। इसलिए राहुल का फोकस हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी होगा। कांग्रेस का आरोप है कि यहां कई सीटों पर बेहद मामूली अंतर से पार्टी को हार मिली। इसमें गड़बड़ी हुई है। खबर है कि राहुल गांधी जल्द ही हरियाणा में एक बड़ी रैली कर सकते हैं और वहीं इस हाइड्रोजन बम को जनता के बीच फोड़ेंगे। पिछली बार जहां उन्होंने एटम बम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फोड़ा था, इस बार वो सीधे जनता से जाकर संवाद करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। क्या होगा राहुल गांधी का अगला दांव? राजनीतिक हलकों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम में आखिर क्या होगा। क्या इसमें सिर्फ हरियाणा चुनाव की पोल खोलने वाली है या फिर वाराणसी से जुड़ा कोई बड़ा धमाका भी होगा। एक तरफ कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर नई एनर्जी के साथ मैदान में उतरी है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा इन सभी आरोपों को लगातार खारिज कर रही है। इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी।
ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी के संविधान की, गांधी जी के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, नारा फैल गया है। और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।